गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज बेटा हम नया टॉपिक ले रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो देखते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है बेटा कि कोई भी एक आपका चार्ज है और उस चार्ज के चारों तरफ आपके मल्टीपल चार्ज अवेलेबल है। ओके, तो सारे चार्ज इस पर क्या करेंगे? कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। अब इस पर टोटल कितना नेट फोर्स होगा मल्टीपल चार्जेस के कारण? तो जो भी फोर्स की वैल्यू आएगी वो अलग अलग चार्ज के कारण जो भी फोर्स होगा उसका क्या हो जाएगा? वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर सम करने के बाद जो भी हमें इक्वेशन मिलती है या जो भी हमें वैल्यू मिलती है उसी इक्वेशन को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इक्वेशन। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है बेटा अध्यारोपण सिद्धांत। ये भी याद रखना है आपको, अध्यारोपण सिद्धांत। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई सपोज Q0 चार्ज है। कौन सा चार्ज है? Q0। और इस Q0 चार्ज के चारों तरफ एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, ऐसे ही एक Qn चार्ज है। तो मल्टीपल चार्ज हो गए। Qn का मतलब n चार्जेज है। अब इस Q0 चार्ज पर हमें क्या करना है? फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मल्टीपल चार्ज के कारण कि कितना इनका फोर्स अप्लाई होगा। तो देखिए, अगर हम Q1 चार्ज के थ्रू इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस फोर्स का इस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में। और फोर्स कितना लगेगा? Q0 चार्ज पर Q1 चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स, तो वो कितना होगा? F01। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? F01। और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसके कारण इस पर जब फोर्स अप्लाई हुआ है तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1r10 वेक्टर से। ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, ऐसे ही Q2 चार्ज के कारण Q0 चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई होगा तो इसकी डायरेक्शन आपकी इधर हो जाएगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? 0-2 से। अब इस चार्ज ने Q0 चार्ज पर कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कितना डिस्टेंस कवर किया इस डायरेक्शन में, तो वो कितना होगा? R20। तो ये याद रखना है। ऐसे ही Qn चार्ज के कारण Q0 चार्ज पर, तो चार्ज की जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन वो इधर होगी ना। तो ये कितना होगा? F0n। ये फोर्स अप्लाई हो जाएगा। अब इसके कारण इस पर कितना फोर्स हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो रिप्रेजेंट होगा n0 या n0 वेक्टर से। अब हमें क्या करना है? एक तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है F01 की, F02 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, F0n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग कूलॉम फोर्स इक्वेशन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वी नो दैट कूलॉम इक्वेशन यानी फोर्स की इक्वेशन क्या है? K(Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये बेटा आपकी फोर्स की इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपके पूरे चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में काम आएगी। ये आपको याद रखना है। तो नाउ F01 की वैल्यू कैलकुलेट करें। F01 कितना होगा? Q0 चार्ज पर Q1 चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स कितना अप्लाई होगा? तो देखिए बाय इक्वेशन, दिस इक्वेशन K(Q0 Q1 अपॉन कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ये? R10 स्क्वायर। अब इसकी अगर हम डायरेक्शन लिखें तो इसके साइड में क्या लिख देंगे? R10। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेम इसी वे में अगर हम F02 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा? K(Q0 Q2 अपॉन R20 का स्क्वायर डॉट यूनिट वेक्टर कितना होगा? R20। ओके, इसको मानो इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे ही सेम n चार्ज के कारण F0n। तो इसको जब हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि Q0 चार्ज पर n चार्ज के कारण कितना होगा, तो सेम
के क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर एन जीरो स्क्वायर डॉट आर कैप एन जीरो। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। तो ये सारी आपकी फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गई बेटा। किसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई? फोर्स की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इन सब जितने भी फोर्स हमने कैलकुलेट किए हैं इन सब का वेक्टर सम कर दो, और वेक्टर सम करने के बाद जो भी हमें फोर्स की वैल्यू मिलेगी वो रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी फोर्स की। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करना है। अब सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है कि अगर हमें रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एफ नॉट, क्यू नॉट चार्ज पर सपोज फोर्स कितना है, एफ नॉट, तो इन सारे फोर्स को आप ऐड करो तो कितना हो जाएगा, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस डॉट डॉट F0n वेक्टर। तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा? सुपरपोजिशन इक्वेशन, याद रखना है। अब ये वैल्यू इनमें शिफ्ट करो, तो इस वैल्यू को जब आप शिफ्ट करोगे F0 इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू क्या इसमें शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट क्यू वन अपॉन R10 स्क्वायर डॉट आर कैप 10 प्लस, ये हो गया ना। सेकंड, के क्यू नॉट क्यू टू अपॉन R20 स्क्वायर डॉट आर कैप 20 प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही n वेक्टर, ये वाली इक्वेशन। तो ये हो जाएगा F प्लस के क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर एन जीरो एन नॉट। तो ये एक इक्वेशन आ गई इसकी, ठीक है बेटा। तो ऐसे आपको वैल्यू इसमें शिफ्ट कर देनी है, और शिफ्ट करने के बाद रिजल्टेंट जब हम इक्वेशन इसकी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि क्यू नॉट चार्ज पर सपोज कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, एफ नॉट हो रहा है, तो उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनमें से सपोज कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या आएगा, के क्यू नॉट, इसमें सपोज कॉमन है, यहाँ पे भी के क्यू नॉट है, यहाँ पे भी के क्यू नॉट है, यहाँ पे भी के क्यू नॉट है, ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे ले लिया ना। अब इसमें क्या बचा, Q1 अपॉन R10 स्क्वायर डॉट आर कैप 10, इसमें क्या बचा, Q2 अपॉन R2 नॉट स्क्वायर डॉट आर कैप 2 नॉट प्लस डॉट डॉट, इसमें क्या बचा, Qn अपॉन आर एन नॉट स्क्वायर डॉट आर कैप एन नॉट। तो ये एक इक्वेशन बच गई इसमें। तो ये आपका एक रिजल्टेंट इक्वेशन आता है बेटा, ये क्या आता है आपका, एक रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा। ओके, अब k की वैल्यू यहाँ कितनी होती है, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमें इस वाले ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसका हमें सिग्मा फॉर्म लिखना है, यानी कि समेशन फॉर्म लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, एफ नॉट इज इक्वल टू, तो के क्यू नॉट तो आउटर साइड में ही, यहाँ पे एक सिग्मा का फॉर्म लगाओगे आप, सिग्मा साइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 to n, तो q की वैल्यू चेंज करो, यहाँ मान लो i की वैल्यू मान लो, इसको i 1 से स्टार्ट करेंगे और i की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, n तक, और यहाँ पे आ जाएगा qi अपॉन आर आई नॉट डॉट आर कैप आई नॉट। तो ये एक इक्वेशन आती है जिसको हम बोलते हैं समेशन फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी कैन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कि एक सिंगल चार्ज है और इस सिंगल चार्ज के सराउंड आपके क्या है, मल्टीपल चार्ज है, तो एक इधर से फोर्स लगेगा, एक इधर से लगेगा, एक इधर से लगेगा, एक इधर से लगेगा, तो इस पर कुल टोटल नेट कितना फोर्स अप्लाई हुआ, तो उस वैल्यू को आप किससे कैलकुलेट करोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आपको जो इक्वेशन रखनी है वो कूलाम लॉ की याद रखनी है कि कूलाम फोर्स की इक्वेशन क्या आती है, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं F01 की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर F02 की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर F0n की वैल्यू कैलकुलेट की हमने। ओके बेटा, तो ऐसे आपको याद रखना है और एक बार इसको डेरिवेशन को लिख के देखना है, लिखने के बाद आपको ऑटोमेटिक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हाँ भाई ये ऐसे ऐसे इक्वेशन होती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक।
नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने मेरा वीडियो पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।